आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। उत्तराखंड की नंबर 1 के नाम से जाने जाने वाली कृषि उत्पादन मंडी समिति यानी मंगलौर गुड़ मंडी अब सुनसान नजर आने लगी है, जिसके साथ मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों की हालत भी खराब होने लगी है। प्रशासन और सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद अब लाचार नजर आ रहे इन व्यापारियों ने मीडिया के माध्यम से अपनी परेशानी साझा की है। मंगलौर गुड़ मंडी में आज गुड़ के व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हरिद्वार जिले में लगभग 500 कोल्हू है जहां पर गुड़ बनाया जाता है, पर अब हालात ये हो चुके हैं कि मात्र 60 ही कोल्हुओं का गुड़ मंडी तक पहुंच रहा है, जिसके चलते उनके साथ साथ गुड़ मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भी खर्चे के लाले पड़ने लगे हैं। व्यापारियों ने कहा कि अब हरियाणा, पंजाब या अन्य जगहों से आने वाले व्यापारी गुड़ मंडी से माल न खरीदकर खुद कोल्हुओं से डायरेक्ट माल खरीद रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि अब उनको भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि सभी व्यापारियों ने कई बार रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है, पर मंडी समिति के कर्मचारी खुद बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर सरकार को भी लाखों रुपयों का चूना लगा रहे हैं। सबरी सोलर सॉल्यूशन 0 डाउन पेमेंट के साथ बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। जल्द संपर्क करें। पता याद रखिए, रहमतपुर रोड निकट स्टेट बैंक, पिरानकली, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। आप कहाँ मौजूद हैं और क्या परेशानी आपके सामने? देखिए, मैं मंगलौर मंडी में मौजूद हूँ, मंगलौर गुड़ मंडी, और मैं यहाँ के इसी परिसर में खड़ा हूँ मंगलौर गुड़ मंडी के। अभी आप मंगलौर मंडी का ये देखिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। यहाँ पे कोई अराइवल नहीं आ रही इस टाइम। अराइवल नाम मात्र की आ रही है, जितना टोटल माल है सब बाहर से उठ रहा है। मंगलौर व्यापारी यहाँ पे परेशान है, बेरोजगार हो गया है। जो हमारी लेबर क्लास है वो खाली हो गई है, भूखी हो गई है। क्यों? जब काम नहीं आएगा तो भैया उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जितना माल है टोटल बाहर से भरा जा रहा है, बाहर पैकिंग हो रही है, कोल्हुओं से माल उठ रहा है। यूपी के व्यापारी तक माल उठा रहे हैं, यूपी के व्यापारी आ रहे हैं, चोरी करके माल उठा के अपना निकल जाते हैं रातों रात। गाड़ी बाहर से लोड हो रही है सब कोल्हुओं से। हमने एक ज्ञापन हमने मंडी सचिव को दिया, एक ज्ञापन दिया हमने एसडीएम साहब को दिया कि जो बाहर से कोल्हुओं से माल पैकिंग हो रहा है आप इस पर रोक लगाइए, पर उस पर कोई रोक नहीं लगी है। टोटल वैसे ही चल रहा है। और ये जब से खुला है, जब से कृषि कानून हुआ था, कृषि कानून वापस हो गया, पर ये लोग वापस नहीं हुए। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? आप ये देखिए, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 500 कोल्हू हैं और हमारी मंडी क्षेत्र में सिर्फ 60 कोल्हुओं का माल आ रहा है। 440 कोल्हुओं का माल बाहर भरा जा रहा है। और जबकि मंगलौर मंडी जितना भी यहाँ पे मंडी शुल्क है पे करती है, 1-1 ग्राम का, 1-1 ग्राम यहाँ नंबर 1 जाता है जी। अगर आप 1 ग्राम भी गुड़ भरेंगे तो वो मंडी शुल्क दे के जाएगा। किसकी कमी नजर आ रही है आपको? क्या कमी रही है कि मंडी का जो माल है वो बाहर से भरा जाए? देखिए, ये तो प्रशासन की कमी है जी, मेन तो प्रशासन की कमी है। अब हम व्यापारी लोग हैं, हम लड़ेंगे तो नहीं कि हम डंडे लेके बैठ जाएं। हम तो एक काम कर सकते हैं भाई, कारोबार नहीं होगा अपना बैठ देंगे खाली। ये हमारी लेबर क्लास है, इधर आओ भाई, ये लेबर क्लास है, ये बेरोजगार है, भूखे बैठे हैं। कुछ मजदूर तबका जो है भूखमरी की तरफ जा रहा है। मजदूर तबका है, जितने हमारे मजदूर हैं, जब काम नहीं आएगा तो भैया कहाँ जाएंगे? जब यहाँ माल ही नहीं आएगा तो उनको मजदूरी कौन देगा? कोई इनकी नौकरी तो बंदी भी नहीं है मंडी में कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा। ये तो माल आएगा, पैकिंग करेंगे, इनको मजदूरी मिलेगी। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम तो अपनी दुकानें बंद करके चाबी दे देंगे, लो भैया आप ही कारोबार कर लो। ठीक, तो मुनीम को तनख्वाह देंगे, कहाँ से बैंकों को ब्याज देंगे? ठीक। ये हमारी लेबर क्लास है। बताओ जी, बताओ। देखिए, ऐसा है, जब हमारी मंगलौर मंडी में माल नहीं आ रहा है और लोग बाहर से माल ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है किसानों पे भी पड़ रहा है। ये नहीं कि मंडी पड़ रहा है। क्यों? हम माल उसको सस्ता करके लेंगे, क्योंकि भैया बाहर तो 30-40 हज़ार का फ़र्क है। उसको क्या होगा, जो यहाँ पे हम सस्ता करके लेंगे तो गन्ना तेज़ नहीं हो पाएगा। अगर माल सारा मंडी में आता है तो हम उसको तेज़ करके लेंगे, ये बाहर किसान लोग भी गन्ना इनका तेज़ बिकेगा। तो ये सिर्फ फ़र्क हमारे पे नहीं पड़ रहा है, ये किसानों पे पड़ रहा है। जो गन्ना लोग ठेकेदार बाहर सस्ता खरीद रहे हैं, हम तेज़ गुड़ लेंगे तो गन्ना तेज़ बिकेगा। ये इफेक्ट हमारे पे नहीं आ रहा है, किसानों पे भी आ रहा है, क्योंकि गन्ना तेज़ नहीं होगा। जब गुड़ सस्ता बिकेगा तो गन्ना कहाँ से तेज़ होगा? ठीक, बताइए। क्या नाम है सर, कहाँ मौजूद है और क्या? सुधीर कुमार बंसल, मैं यहाँ का मीडिया प्रभारी हूँ, व्यापार मंडी का, और मंडी परिसर में खड़ा हूँ, अपनी दुकान पर खड़ा हूँ। किस तरह की दिक्कत यही है कि इस पे गुड़ पे 2.5% मंडी शुल्क लगता है, और आज के वर्तमान रेट के अनुसार
वो लगभग 120 रुपये कुंटल गुड़ पे टैक्स बैठता है, जो कि मंडी में लग रहा है और बाहर जो कोल्हू हैं उनसे डायरेक्ट पैकिंग हो रही है, वहाँ माल तुल के डायरेक्ट ट्रक में लोड हो। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो बाहर का व्यापारी है वो एक गाड़ी वहाँ से ले रहा है, एक गाड़ी यहाँ से ले रहा है। यहाँ 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये टैक्स बैठ रहा है। बाहर के जो गुड़ है वहाँ से, वो हरियाणा के लोगों ने क्या कर रखा है कि हरियाणा में अपनी फर्में बना रखी हैं और वो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से वो गाड़ी उन कागजों पे यहाँ से लोड हो रही है और उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगता है। तो इसलिए हमारा जो है, हम 40,000 रुपये का कंपेरिजन कैसे देंगे उसको, जो है बाहर का व्यापारी तो नहीं मानने का इस बात को। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपने ज्ञापन भी दिया हाल में? हमने ज्ञापन पहले भी दिया, कृषि मंत्री को भी दिया, पहले पिछले सालों में मुख्यमंत्री को भी दिया। ये प्रॉब्लम बताई, जैसे जैसे गुड़ का रेट तेज़ होता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ी पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उसमें लगातार। और ये जो है, जबकि ये मंडियाँ सरकारी मंडियाँ ये बनाई गई थी, उसमें ये कानून बनाया गया था कि किसान अपना गुड़ खुला कहीं भी ले आ सकता है, पर पैकिंग वाले डिब्बे जो हैं या पैकिंग वाले जो बोरी हैं वो कहीं नहीं जाता, वो माल व्यापारी का माना जाएगा, इसलिए उस पर टैक्स लगेगा। पर वो सब कर्मचारियों की मिलीभगतों से सबसे जो है वो लगातार हो रहा है और हम लगातार सफ़र कर रहे हैं। और हमारी मंडी जो मतलब उत्तर भारत की मुजफ्फरनगर के बाद में सेकंड मंडी थी, वो हमारी सफ़र करती जा रही है, वो खाली होती जा रही है। और इस मंडी के द्वारा हम एक चैरिटेबल लड़कियों का डिग्री कॉलेज चलाते हैं, वो भी इसी मंडी के जो है धर्मादा शुल्क से चलता है। उसमें भी सारे कर्मचारी बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी मंडी में गुड़ नहीं आएगा तो धर्मादा कहाँ से बनेगा, आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। कहाँ मौजूद है आप? सचिन बाबू जी की दुकान पे, मंडी में, गुड़ मंडी में? जी, गुड़ मंडी बंगलौर। अच्छा, क्या दिक्कत है? मान नहीं आ रहा साहब, यहाँ से भूख के मर रहा है, और क्या करें। मजदूर आदमी बिल्कुल काम ही नहीं आया, यहाँ से खाली बैठे हैं जी। क्यों नहीं आ रहा है? बाहर भरा जा रहा साहब माल, चरखियों से? जी, चरखे से भरा जा रहा। नंबर 2 का काम चल रहा बाहर, यहाँ तो नंबर 1 का काम है सारा मंडी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने भी, जिस तरह से आप यहाँ मजदूरी करते हैं? साहब मजदूरी नहीं है बिल्कुल भी, एक आधी गाड़ी भरे हैं उसमें मजदूरी नहीं होती है। 100-200 डब्बे 500 बढ़ ले, क्या हो गया जी, कुछ नहीं होता मजदूरी। क्या आपके घर का खर्चा यहीं से चलता था? जी, यहीं से हमारा तो काम है, और कहाँ है। अब किस तरह की घर पे दिक्कतें आ गई हैं? दिक्कत ये जी, राशन खत्म हो जाए तो फिर बाबूजी से लेना पड़ेगा उधार पैसा। यूपी में 1.5% है, हमारे उत्तराखंड में 2.5% है। एक गाड़ी पे 36,000 2.5% मंडी शुल्क है। ये बाहर से जो माल भरा जा रहा है, गुड़ भरा जा रहा है, इसका क्या कारण है कि लगता है कि जो मंडी के अधिकारी हैं उनकी क्या मिलीभगत है? उसका कारण ये है, जब ये कृषि कानून आया था उसकी वजह से बाहर फ्री हो गया था।